हेलो गाइज, नमस्कार। आज फिर से सक्सेस क्लासेस गछई में आप सभी का स्वागत है। तो हम अपने वादे के मुताबिक आज फिर 10th क्लास का प्रश्न लेकर आए हैं। हम बोल दिए हैं कि जो भी वीवीआई क्वेश्चन होंगे हम उनको हल करवाएंगे। तो अभी 7th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास के बच्चों से मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी थोड़ा सब्र बनाए रखें। अब क्योंकि 10th का एग्ज़ाम होने वाला है तो अभी मेरा फोकस 10th क्लास पे है, तो इसलिए सॉरी। तो आइए चलते हैं सीधे हम अपने विषय पर। प्रश्नावली 1.2 10th क्लास का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 2, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। जी हाँ, संख्या है आपका 2691। पहला क्वेश्चन 2691, 2 नंबर पे 51092। ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, जहाँ तक मेरी समझ है। तो आइए इसको हम हल करवाते हैं आप सभी से। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 1, 2691। तो अभाज्य गुणनखंड 2691, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि अभाज्य गुणनखंड कभी भी 2, 3, 5, 7, 11, 13 यानी कि अभाज्य संख्याएं, जो भी संख्या हमको लेनी है यहाँ पे वो अभाज्य संख्या होगी, न कि यहाँ पे 4, 6, 8 भाज्य संख्याएं नहीं लेनी है। ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिए। गाड़ी संख्या आप याद कर लीजिए, 235, 711, 13, 17, 19, इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए 26 को सबसे पहले 2 से 26 13 बार में 91 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं, क्योंकि विभाज्यता के नियम आप पढ़ चुके होंगे 5 क्लास 6 क्लास में। 91 कभी भी यहाँ पे सम संख्या रहेगी तब 2 से कटेगा, लेकिन 1 जो है विषम संख्या है। तो 3 से विभाज्यता का नियम बोलता है क्या कि दोनों का जोगफल 3 का गुणज होना चाहिए, जो कि 9, 1, 10 नहीं होगा। तो यहाँ पे 2, 3 नहीं लागू होंगे। आगे चलते हैं 5। तो 5 का नियम बोलता है कि 0 और 5, सिर्फ 2 संख्याएं यहाँ पे 0 और 5 होनी चाहिए, तब वह संख्याएं आपको 5 से विभाज्य होंगी। तो ये 2, 3, 5 कैंसिल हो गया। 7 के पहाड़ा में हमको 91, 7 पहाड़ा में नहीं पड़ेगा, लेकिन 7 के गुणज, 7 को 13 बार गुना करेंगे तो 91 मिलेगा मुझे। तो इसलिए यहाँ पे हम 7 से चलेंगे पहले। ये नहीं कि 13 नहीं, इधर से चलते हैं हम। इसलिए मैंने बोला कि गाड़ी संख्या याद कीजिए। 235, 711, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार से। तो 7 से 91 13 बार में, ठीक। अब इन दोनों को हम नीचे इसका गुणनखंड लिख लेंगे। 2 गुने 13 यानी कि 2 के पावर 1 घात 13 का घात 1, 91 का लिखेंगे। 7 के घात 1 गुने 13 का घात 1। अब हमको ज्ञात करना है एचसीएफ तथा एलसीएम। तो आइए
सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों गुणनखंड में 26 और 91 का गुणनखंड, जो भी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं तो वो दोनों में कॉमन हो या ना हो, हमको ये ध्यान नहीं देना है। फिलहाल कॉमन पे ध्यान नहीं देना है, एचसीएफ के लिए कॉमन पे ध्यान देंगे। यहाँ पे जो भी संख्याएं हैं हमको पहले उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है, ये गाढ़ी संख्या आपको याद रखना है कि सबसे पहले गुणनखंड में 2 आता है, तब 3, तब 5, तब 7। तो सबसे पहले दोनों को एक नज़र डालेंगे। यहाँ पे हमको 2 दिखाई दिया, इसमें 2 नहीं है, तो नियम बोलता है एलसीएम निकालने के लिए कि 2 का पावर 1 उसको लेना जरूरी है। 2 के बाद देखिए 3, 5 दोनों गुणनखंड में कहीं नहीं है। 2 के बाद 3, 5 नहीं है, 7 है, हमें मिल रहा है 7। इसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको, 7 के बाद 11 नहीं है, 13। आइए तो 13 देखते हैं, तो 13 दोनों में है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 13 दोनों का कॉमन है। तो यहाँ पे जो बड़ी कॉमन होती है, यानी कि 13 के यहाँ पे घात 2 रहता, यहाँ 1 रहता, तो हम 13 के घात 2 वाले को लेते, ना कि 1 वाले को। 1 वाले को एचसीएफ के लिए बताएंगे आगे हम इसी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम 13 1 ही लेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2, 7, 13 दोनों में है, लेकिन हम यहाँ पे 1 लेंगे, दोनों में से कोई एक। यहाँ पे नियम से चलेंगे तो याद कर लीजिएगा, एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए बड़ी घात, अगर दोनों में 2 मिलता तो वहाँ पे 2 का बड़ी घात, 7 का बड़ी घात, 13 का भी बड़ी घात। अगर 13 इसमें 1, 13 में इसमें 2, तो 13 2 को लेते हैं हम, ना कि 1 को लेते हैं। आइए अब इसको हम गुना कर देंगे। 7 दूनी 14, 13 7 91, 91 दूनी 182, ये आपका एलसीएम हुआ। ठीक, एचसीएफ में ध्यान देना होगा आपको कि यहाँ पे दोनों में कॉमन होना चाहिए। इससे पहले आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, दोनों वहाँ पे घेरा लगाया जाता था। तो देखिए 2, 7 अलग अलग हैं, लेकिन 13 दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे 13 ही मेरा आंसर होगा, 13। तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 हल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 510 और 92, इन दोनों का भी गुणनखंड हम निकालेंगे। दो दूनी के 4, 2 5 10, 2 5 10। ठीक, अब देखिए यहाँ 0 था, सम संख्या 2 से हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे 5 है। तो 2 के बाद हमने बोला था क्या, 2 के बाद 3, तो 3 का थोड़ा विभाजक नियम पर ध्यान दीजिएगा। 5 5 10 और 2 12, तो फिक्स है, निश्चित है कि 3 से ये संख्या कटेगा। ठीक, 3 8 24, 3 5 15, देखिए 8 5 13। अब ये यहाँ पे 3 से नहीं डिवाइड होगा, यहाँ पे अब 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 17 5 85। ठीक, अब इसको हम लिख लेंगे, 510 बराबर 2 के घात 1 गुने 3 के घात 1 गुने 5 के घात 1 गुने 17 के घात 1। ठीक, 92 को कीजिए, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 23। इसको भी लिखिए,
92 2 गुने 2 गुने 23, यानी कि यहाँ पे 2 का घात 2 गुने 23 का घात 1। अब यहाँ पे आपका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर हमने बोला था यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे 2 2, इसमें 2 1 है और इसमें 2 2 है। तो एलसीएम के लिए ध्यान देना होगा आपको कि एलसीएम के लिए कभी भी जो बड़ी घात वाली संख्या है उसको लेंगे, यानी कि 2 के घात 2, इसको हम छोड़ेंगे। ठीक, 2 के घात 2, 2 के बाद 3, 3 इसमें 1 है, इसमें नहीं है, तो 3 अनिवार्य है, 1 लेना जरूरी है। ठीक, 3 के बाद 5, इसमें है, इसमें नहीं है, इसको भी हम लेंगे गुने। 5 के बाद 7 नहीं है, 11 13 17 है, तो 17 का घात 1, अब फिर गुने, इसमें देखिए 2 हम ले चुके हैं, 23 बचा है, तो 23 का घात 1। अब इसको प्रसार कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23 गुना करके आपका आंसर होगा 23,460। ये आपका एलसीएम हुआ। HCF बराबर दोनों का कॉमन, इसमें 2 1 है, इसमें 2 2 है, तो एलसीएम के लिए याद कीजिएगा कि बड़ी घात वाली संख्या और HCF के लिए दोनों में होना चाहिए और उसकी छोटी घात, यानी कि 2 का घात 1। इसके बाद देखिए 3, इसमें 3 नहीं है, 5 इसमें भी नहीं है, 17 नहीं है, 23 देखते हैं इसमें, तो उसमें नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि HCF 2 का घात 1, यानी कि 2 ही आपका आंसर होगा। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि एलसीएम और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। और इसके बाद यदि डाउट हो तो आप हमसे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और यदि इस वीडियो को थोड़ा सा भी आप पसंद किए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।